नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जैसा कि अगर रंगों की बात हम लोग करते हैं तो अरहन परमेष्टि का वाइट होता है, सिद्ध परमेष्टि का रेड होता है और मुनि परमेष्टि का ब्लैक होता है। अगर रंगों की बात करते हैं तो अगर साधु परमेष्टि का रंग अगर काला है तो फिर काले कपड़े विधान या पूजन में पहनना क्यों वर्जित माना गया है? क्यों मना रहता है कि आप ब्लू या ब्लैक नहीं पहन सकते हैं? अगर वो साधु परमेष्टि का है तब तो शुभ होना चाहिए, तो वो मना क्यों रहता है? देव्या, देखिए, जो रंगों की चर्चा होती है, पंचवर्ण की चर्चा आगम में है, तत्वानुशासन आदि ग्रंथों में हम देखेंगे तो वहाँ पर ध्यान का वर्णन दिया गया है। इसलिए ध्यान करने के लिए रंगों का समावेश किया गया है, ना कि साधु परमेष्टि का वर्ण काला होता है, अरहंतों का सफ़ेद होता है या सिद्धों का लाल होता है, ऐसा वर्ण नहीं है। लेकिन इनको उस वर्ण में ध्यान करने के लिए कहा गया है, उसकी विशेषता ये है। बाकी ये नहीं, वर्ण नहीं होता है, साधु परमेष्टि का काला वर्ण नहीं होता है। अपितु ध्यान करने के लिए ध्यान की पद्धति है कि इस वर्ण में हम करेंगे तो वो अवशोषक होता है, विकृतियों को दूर करता है, आदि आदि। उसका ये मतलब लॉजिक है। बाकी ये वाला लॉजिक नहीं है जो आप देना चाह रहे हैं, इससे उसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी बात, कभी भी काला वर्ण आदि अच्छा नहीं माना गया है धार्मिक अनुष्ठान क्रिया आदि के लिए। क्योंकि अब जब हम लेस्याओं का वर्णन करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? ध्यान का विषय अलग है, लेस्या का विषय अलग है। तो जब लेस्या में हम जाएंगे तो काला वर्ण कृष्ण लेस्या का प्रतीक होता है, ठीक है। हरित नीला आदि जो नीला वर्ण है वो नील लेस्या का प्रतीक होता है। इसलिए इस प्रकार के वर्ण के कपड़े पहनने के लिए नहीं, क्योंकि भावात्मक परिणति जो होती है, आभा मंडल बनता है, वो लेस्या से बनता है। किससे बनता है? लेस्या से। इसलिए हमको इस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अशुभ माने जाते हैं। पूजन के लिए सबसे बढ़िया वस्त्र है धवल और पीत वर्ण का ही उपयोग आया है। केसरिया वर्ण हमारा पद्म लेस्या का प्रतीक होता है और धवल वर्ण हमारा शुक्ल लेस्या का प्रतीक होता है। इस कारण से वहाँ पर काले आदि वर्णों का निषेध दिया है।